नमस्कार मित्रों, आदाब दोस्तों। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि मैं अगला वीडियो ला रहा हूँ किस्मत बदलने का, भाग्य बदलने का अपना। तो देखिए, कुछ हमारे विचारों से, हमारी सोच से हमारे भविष्य में अच्छे परिणाम आते हैं। उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। हमारे देश में तकरीबन करोड़ों लोगों ने रांडा बर्न की ये पुस्तक द सीक्रेट पढ़ी है और ये हर भाषा में है, तकरीबन 13-14 भाषा में है ये। और इसके परिणाम जब अच्छे आ सकते हैं जब आपको आस्था होगी। आस्था अगर आपकी जितनी अटूट होगी तो परिणाम उतने ही अच्छे आने वाले हैं। तो मेरी आस्था चूँकि इतनी ज़बरदस्त है कि मैं क्या बताऊँ, उस आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि दुनिया में अगर कोई चीज़ है तो आस्था नाम की चीज़ भी है। तो हमें ऐसा सोचना है कि हमारे साथ अच्छा क्यों हो रहा, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा। तो हमें उन विचारों को बदलना है। देखिए, आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपने विचारों के परिणाम हैं। अगर हमारे विचार बदलेंगे तो हमारे परिणाम, हमारे रिस्पांस अच्छे आने लगेंगे। उसके लिए कुछ हमें चीज़ें करनी पड़ेगी। पहली बात ये कि हम दूसरे को देख के जलें ना। अगर हम किसी को देख के जलेंगे तो हम कमज़ोर होते जाएंगे और वो आदमी तरक्की करने लगेगा। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। इस्लाम मजहब में भी कहा गया है कि दूसरे की गीबत करना, बुराई करना भाई के गोश्त के खाने के बराबर है। तो क्रोध, किसी पे बुराई मत करें, किसी की बुराई मत करें, ईर्ष्या मत करें, किसी को देख के जले नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करें। आप जानवरों से भी प्रेम कर सकते हैं, किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, आप अपने घर परिवार, छोटे बच्चों से भी प्रेम कर सकते हैं आप। प्रेम एक ऐसी ऊर्जा है कि जितना ज़्यादा करेंगे आप, उतने अच्छे इसके रिस्पांस आएंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो सोने के बाद बहुत कारगर होती हैं। कभी आपने कहा होगा कि कल सुबह 4 बजे मुझे उठना है। इतना बोलते हैं आप 1-2 बार और सो जाते हैं, तो ठीक नींद 4 बजे ही आपकी खुलती है। सिर्फ इतना बोलने से आपकी नींद ठीक 4 बजे ही खुलती है। तो आपको ये बोलना है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। रात में सोने के समय आप ये बोलें कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। खुश रहने से परिणाम आपके अच्छे आ सकते हैं और खुश रहने से रोग चले जाते हैं, खुश रहने से अच्छे अवसर आते हैं, खुश रहने से अच्छे रिस्पांस आते हैं। आपको बुज़ुर्गों ने, कोई भी जब आपने उन्हें पानी दिया है या उनका सामान ला के दिया है तो उन्होंने सर में हाथ फेरा है और यही आपको आशीर्वाद दिया है, यही दुआ दी है, खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। यही बार बार उन्होंने कहा। हमारे वृद्धजन ने, हमारे बुज़ुर्गों ने बार बार इस चीज़ को दोहराया है। तो हमें इस कायनात में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत करनी है हमें और उसके रिस्पांस देखना है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई पैसा आता है, आपकी मेहनत का पैसा आता है और उसको आप गौर से देखते हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊँगा, तो उसमें आकर्षण का सिद्धांत लग जाता है। वो चीज़ें आपके जीवन में आने लगती हैं। कुछ चीज़ें आपको बोलना पड़ेगा दिन में। पैसा आसानी सरलता से आता है, पैसा आसानी सरलता से आता है और पैसा मिलने के बाद आपको बोलना है, उन सारे पैसों का धन्यवाद जो जीवन भर मुझे मिले। आकर्षण के सिद्धांत में आपको एक ऐसी ऊर्जा लाना है। देखिए, जैसे ये 500-500 रुपये के नोट हैं, इनको जब गिने आप तो बड़े गौर से गिने, इनको आप बहुत गौर से गिने। ऐसे जितना गौर से देखेंगे ये आपके जीवन में उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आएंगे। और उन सारे नोटों का धन्यवाद करें। आप सोने को भी बड़ा गौर से देखिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसे गौर से देखिए। आकर्षण का नियम लागू होगा और वो आपके जीवन में चीज़ बड़ी आसानी और सरलता से आ जाएगी। तो ये है आकर्षण का सिद्धांत, हमारी आँखों में है, नेत्रों में है। ये बहुत बड़ी नियामत है, हमें इनका उपयोग करना चाहिए। जो चीज़ अच्छी लगे उसका देखने के बाद धन्यवाद देना चाहिए और कृतज्ञता, गहरी कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए कि ये चीज़ें मुझे देखने को मिली, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गहरी कृतज्ञता से भी आपको जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे अवसर आ जाते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा था जो द सीक्रेट में पत्थर है, एहसानमंद पत्थर, कृतज्ञता का पत्थर है ये। जब आप कोई व्यवसाय से आपका अच्छा काम हो जाता है, अच्छा कोई आपको न्यूज़ मिलती है, तो आपको गहरी कृतज्ञता के साथ उसका धन्यवाद देना है। आपको ये पत्थर को उठाना है और
उस काम का कृतज्ञ होना है, उस काम का धन्यवाद देना है आपको। ये पत्थर देख लीजिए, बालुओं में निकलता है, इसको ला के अपने आप पैसे की जगह में भी रख सकते हैं और अच्छे काम में इसको लेकर गहरी कृतज्ञता के साथ धन्यवाद देते हैं। देखिए, आप कृतज्ञता कहें, धन्यवाद कहें, शुक्रिया कहें, सब एक ही रूप है। मेरे कहने का मतलब है कि तीनों भाषाओं का वही मतलब है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रयोग करिए। दिन में 10 बार तकरीबन आपको बोलना है धन्यवाद। दिन में 10 बार आपको मुस्कुराना है, खुश रहना है और उन सारे पैसों का धन्यवाद जो जीवन में मुझे मिले। रात्रि में जो पैसे आपके पास आते हैं, आकर्षण का नियम लागू होगा और आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। कभी कभी आपकी जब धन की बढ़ोतरी होती है तो आपको सुख समृद्धि की ओर ध्यान देना पड़ता चाहिए कि आपके घर में जो भी कमी है, जो भी चीज़ें हैं आज की आधुनिकता को उन्हें लाना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जरा सी कुछ चीज़ों से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, आप अपने जीवन का अवसर ला सकते हैं, अच्छे अवसर ला सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के बने रहिए। कल मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी देने वाला हूँ कि मैंने बहुत बड़ी खुशखबरी, मुझे इतना विश्वास नहीं था मुझे अपने ऊपर कि मैं इतना बड़ा काम कर जाऊंगा। मैंने एक मिर्गी 12-13 साल की बच्ची की मिर्गी मैंने ठीक की है और ये मेरे लिए बहुत ही उत्साह की बात है, आप सभी के लिए उत्साह की बात है। न जाने कितने भारतवासी हमारे मिर्गी रोग से परेशान हैं। कल वो अगला वीडियो आ रहा है, देखिए जल से आयुर्वेदिक औषधियों से कैसे हुई मिर्गी ठीक और 15 दिनों में ठीक हो गई। ये देखिए 15 दिन की दवा ले गई थी महिला और कल मेरा वीडियो आ रहा है, उसे ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।